अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में ही थोड़ा सा डरावना लग रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर ये है CH2 और ये OH है। ठीक, और इस तरह से 1 2 3 और फिर लास्ट में CH2OH भी दिया हुआ है। इसका OH अपोजिट साइड है, कोई बात नहीं, ये H और ये OH ही है। अब देखिए इसके सामने जो है ना, एक प्रकार से आप गौर से देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वाले OH के साथ, जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि CH डबल बॉन्ड O हो और इसके सामने इथाइलिन ग्लाइकोल आ जाए, ठीक है, और मीडियम एसिडिक हो, तो क्या एसिडिक मीडियम में इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता है? कैसे होता है? तो सबसे पहला नंबर जो है ये OH बन जाता है, फिर यहाँ का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये बॉन्ड खुलेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, PH CH, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये O और ये पूरा सिस्टम ऐसे ही OH के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर देखिए OH बनेगा। फिर इसका प्रोटोनेशन होने के बाद जो है OH2+ निकलेगा, तो फिर से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और अगले स्टेप में ये यहाँ से दोबारा अटैक कर लेता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर आप जानते होंगे ना, आप जानते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सभी लोग इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो जाता है। तो गौर से अगर आप इसको देखिए ना तो प्रोटेक्शन ही किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए PH और यहाँ पर CH भी लिखा हुआ, अगर ये कीटोन होता तो C डबल बॉन्ड O होता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर इस H के जगह पर कोई ना कोई एक ग्रुप भी लगा हुआ होता, समझ गए बात को। लेकिन PH है, CH है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी OH था और यहाँ पर भी OH था, ठीक है, और उस OH से ये इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो 100% ये कार्बोनिल तो है, तो PH CH जैसे ही हो गया तो कार्बोनिल में एक एल्डिहाइड ही बचता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के नाम पर ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बात आपके मन में ये चल सकता है कि सर मतलब देखिए ये जो फर्स्ट, जैसा कि इथाइलिन ग्लाइकोल में हम लोग जानते हैं कि नेबरिंग OH ग्रुप जो है इसके ऊपर पार्टिसिपेट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मतलब सोच सकते हैं सर। लेकिन इसमें क्या होता है ना, सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन का मतलब है कि दोनों ग्रुप एक ही तरफ से होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, बना भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि फिशर में भी देखिए तो एक ग्रुप अगर इस तरफ है और ये CH2OH है, ठीक है, तो ये OH का डायरेक्शन उधर चला गया, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो है OH का लेफ्ट होना, OH का राइट होना अपने आप में मतलब एक इसका मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से इसको और थर्ड को इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक ही तरफ के थे, एक ही साइड के थे, सीन एडिशन के द्वारा ही ये प्रोटेक्शन होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड वाले ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और उतना तो हमें सोचना ही नहीं था, क्योंकि इसने तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाकर ही दे दिया ना, आपको तो डायरेक्ट यही पहचानना था कि बताइए कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ये कांड कर रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।